Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, finally, we are at the analysis class of the chapter number 5, continuity and differentiability. The test paper was a little bit of moderate types. Like NCERT क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन आपको 50 to 60% मिलेंगे, ये 70% मान लो, बट 20 to 30% एज यूजुअल आपको थोड़े से आउटसाइड क्वेश्चंस मिलेंगे। और देखो, डिफरेंशिएशन को आप बाकी चैप्टर्स से कनेक्ट करने से रोक ही नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। जैसे कि आप देख पाओगे कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की भी झलकियां हैं। अब आप जाके भी नहीं रोक सकते क्योंकि है तो उसमें भी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलो, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट। सबसे पहले वेटेज डिसाइड करते हैं। टोटल कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। हम्म 20 मार्क्स का है। देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को 4 मार्क्स का करो, और एक क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी करो 4 मार्क्स का। रेस्ट ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन को समझते हैं। इसका कौन सा वाला पार्ट किया आपने अटेम्प्ट? सेकंड। तो फर्स्ट वाला घर पे किया? हुआ ही नहीं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते वैसे 1 या 2 नंबर में ही है, बट हर दूसरे तीसरे पेपर में नजर आते हैं। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा नजर आएंगे। इसको समझते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है। मतलब ऐसा कोई फंक्शन है एफ नाम का कि दो नंबर्स को जोड़ के फंक्शन लगाऊं या दोनों नंबर्स को अलग अलग फंक्शन लगा के जोड़ूं, ये आंसर सेम देता है, ऐसा फंक्शन है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एनी आर, कोई भी रियल नंबर एक्स वाई हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आपको गिवन क्या क्या चीजें हैं उस पर फोकस करो। मुझे गिवन है एफ ऑफ सिक्स, मुझे गिवन है एफ डैश 0 = 1। यानी डिफरेंशिएशन करने से पहले तो 6 लगाना है कहीं ना कहीं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको 0 लगाना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आपको निकालना क्या है? फाइंड एफ डैश 6। फाइंड एफ डैश 6। अब देखो, कहीं ना कहीं इस फंक्शन में कहीं ना कहीं 6 या फिर 10 पुटअप करना पड़ेगा, तभी जाके तो एक्सप्रेशन बनेगा जो गिवन है उसके हिसाब का। अब ये तो मैंने कहा ना भाई, डिफरेंशिएशन के बाद पुटअप करेंगे, तो अभी तो नहीं कर सकता हूं मैं इसको, बट मैं 6 तो पुटअप कर सकता हूं। अब 6 में या तो एक्स की जगह पुटअप करूं या वाई की जगह पुटअप करूं। तो सपोज करो मैं एक्स की जगह 6 पुटअप करता हूं, तो ये फंक्शन वाई का बन जाएगा, है ना। फंक्शन वाई का बन जाएगा। और अगर मैं वाई को, अच्छा एक और चीज, अगर मैं एक्स को 6 पुटअप करता हूं तो फंक्शन वाई का बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 6। और इधर क्या आ जाएगा? एफ ऑफ वाई। फिर अकेला एफ ऑफ वाई बचेगा। तो हम उस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं, उस तरीके से भी कोई बुराई नहीं है। बट जब फंक्शन एफ ऑफ वाई का बचेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रॉब्लम होगी कि वाई का फंक्शन सोचने में हमको थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। हम जब भी डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन एंड उसके डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो हम एक्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, है ना। है ना। हालांकि आप अभी भी कह रहा हूं एक्स की वैल्यू 6 ले लो, फंक्शन वाई का बन जाएगा, जो एक्स के साथ करते थे वही वाई के साथ कर देना, हो जाएगा। बट टू मेक अस कंफर्टेबल, मैं एक्स की जगह वाई को 6 रख लेता हूं, ताकि वाई एलिमिनेट ही हो जाए और फंक्शन एक्स का रह जाए, जिसमें मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। तो अगर इस एक्सप्रेशन में मैं वाई को 6 पुट अप कर दूं, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, बताओ, बोलो। एफ ऑफ एक्स प्लस 6। और इधर क्या हो जाएगा? एक्स को तो एक्स रहना है, और एफ ऑफ 6। और एफ ऑफ 6 की मेरे पास वैल्यू है ना। क्या वैल्यू है? 5। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या कर दूंगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, बोलो, 5। अब इस पोजीशन पे आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइन। अच्छा, एक चीज और है बेटा, एक और कारण है कि यहाँ पे वाई को 6 पुट अप करना पड़ता, क्योंकि अगर इन केस में फंक्शन को वाई का बना देता ऐसे, तो इधर क्या बचता? एफ ऑफ एक्स को 6 पुट अप कर चुका होता, तो एफ ऑफ 6 प्लस एफ ऑफ वाई, राइट। अब जब आप एफ डैश 0 की बात करते हो, जब तक नीचे, सपोज करो मैंने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स में विद रेस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है। तो अगर मुझे उल्टा करना होगा तो मैं कर दूंगा ना डी एक्स बाई डी वाई। मेरे को विद रेस्पेक्ट टू वाई अगर फंक्शन को चलाना है तो मैं डी एक्स बाई डी वाई लिख दूंगा। तो इस टाइप के नोटेशन में तो उल्टा लिखना और समझना और बोलना आसान होता है, लेकिन जो डैश वाला नोटेशन है, वो डैश वाला नोटेशन अनटिल एंड अनलेस कुछ गिवन ना हो,
वो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही माना जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई जेड कुछ अलग नहीं माना जाता। तो क्योंकि वहां पे एफ डैश जीरो लिखा हुआ है, नोटेशन ऐसा नहीं वैसा लिखा हुआ है डैश वाला, तो मैं यह मानूंगा कि ये एफ डैश जीरो कहां से बन के आया होगा, कोई एफ एक्स नामक फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुटअप करने से बना होगा। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि सर एफ ऑफ वाई का डेरिवेटिव करके उसमें वाई की वैल्यू जीरो पुटअप करूं, नहीं, डैश वाले में आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही मानेंगे। तो एक यही कारण है कि यहाँ पे फंक्शन एक्स का बनाना जरूरी भी है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो अब फंक्शन तो है नहीं मेरे पास, तो डैश फॉर्मेट में लिख दो उसको नोटेशन में, एफ डैश एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस फाइव का तो किसी से के भी रिस्पेक्ट में करो जीरो, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, है ना। अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, जीरो, तो ये क्या बन जाता है, एफ डैश जीरो प्लस, यहाँ पे आप पुटअप कर रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव करने के बाद पुटअप कर सकते हैं ना, पहले नहीं कर सकते। एफ डैश जीरो में हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले एक्स की वैल्यू जीरो पुटअप करती, तो यहाँ पे मैंने वाई को क्या पुटअप कर दिया, जीरो। तो ये क्या बन गया बताओ फिर, एफ ऑफ, बोलो, जीरो प्लस सिक्स, इधर क्या बन गया, एफ ऑफ, इस वाले में पुटअप कर रहे हैं ना, एफ ऑफ एफ डैश, ये एफ डैश है ना, सॉरी, एफ डैश जीरो प्लस सिक्स, और आगे एफ डैश जीरो, वाई लिख दिया, फिर से एक्स है ना। ठीक है, अब जीरो प्लस सिक्स क्या होता है, और एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है, आंसर, आपसे एफ डैश सिक्स की वैल्यू पूछी थी, चेक करो, फाइंड एफ डैश सिक्स, तो एफ डैश सिक्स इक्वल टू वन। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, 3 या 4 लाइन के होते हैं, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेंदी बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट ये होते हैं कि थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक है, क्लियर है, कुछ कुछ मेन मेन बातें पकड़ेंगे भाई, ये जो एक्सप्रेशन बनाना है, ये एक्सप्रेशन बनाना है, इसमें किसी को सिक्स पुटअप करना पड़ेगा, इसमें किसी को जीरो, डेरिवेटिव करने से पहले सिक्स पुटअप करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करने के बाद जीरो पुटअप करना पड़ेगा। ये 2 3 बातें पकड़ के चलोगे तो कर लोगे, एफ डैश सिक्स की वैल्यू क्या आ गई बात। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट तो एनसीईआरटी को भी भेजना है ना, क्या था, एल एच एल आर एच एल, वही, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, अगर ये फंक्शन जो कि डबल डेफिनेशन में है, एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पे कंटिन्यूस, और एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पे डेफिनेशन जो है चेंज हो रही है, चेंज तो खैर नहीं हो रही क्योंकि एल एच लेफ्ट साइड में भी ये डेफिनेशन है, राइट साइड में भी ये डेफिनेशन है, लेकिन पाई बाय टू पर चेंज हो रही है, तो इसी पर डाउट है, तो इस पर ही डिस्कस करेंगे। और डिस्कस क्या करेंगे, उसने खुद ने कह दिया कंटिन्यूस है, तो हम क्या करेंगे, एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल कर देंगे। चलो, तो फॉर्मूले और सब याद है, ऐसा तो नहीं कि पहली एक्सरसाइज थी कि भूल गए। एल एच एल एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, बोलो कैसे निकालते हैं, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू माइनस आगे ऑफ एफ एक्स, अब पाई बाय टू के लेफ्ट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन, लेफ्ट और राइट साइड दोनों एक ही डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज के कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू एक्स, है ना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, एक्स को एच में चेंज करेंगे, प्रोसेस क्या है, एक्स को एच में चेंज करेंगे, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में चेंज करेंगे, तो फिर ऐसा करेंगे तो फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आएगा, के कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय टू माइनस एच, जस्ट उसके लेफ्ट साइड में, पाई बाय टू के लेफ्ट साइड में। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे पाई माइनस टू, एक्स की जगह अगेन क्या आ जाएगा बोलो, पाई बाय टू माइनस एच, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, राइट। जिसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज लाइक लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो बताओ जरा, कॉस पाई बाय टू माइनस एच क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये के साइन थीटा हो गया, के साइन एच हो गया, ऐसे कह सकते हैं, है ना। डिवाइडेड बाय नीचे देखो, पाई माइन टू से टू तो गया, पाई माइनस पाई कट गया, और माइनस टू इंटू माइनस एच प्लस का टू एच। ठीक है, अब इस पोजीशन पे मैं एच की वैल्यू जीरो रखता हूं तो जीरो बाई जीरो बनता है, देखो ध्यान से, साइन जीरो बाई जीरो, साइन जीरो भी जीरो होता है, टू एच भी जीरो होगा, तो हमको क्या यूज करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन, ये देखो साइन एच बाई एच की वैल्यू वन होती है, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो मैं क्या करूंगा, के बाय टू को तो बाहर निकाल दूंगा, और इसको लिख दूंगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एच बाई एच, सैंडविच थ्योरम से प्रूव किया था, इसकी वैल्यू वन होती है, तो के बाय टू इंटू वन गिव्स मी वॉट, के बाय टू, ये एलएचएल आ गए। अब आरएचएल की बात करते हैं, तो आरएचएल भी यही आएगी, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन नहीं बदली। देखो आरएचएल इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, आरएचएल
ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, डेफिनेशन सेम रहेगी। एक्सटेंडिंग टुवर्ड जीरो में ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस लगा दूं यहाँ पे। और इधर बताओ, पाई 2 से 2 गया, पाई माइनस पाई कट गया, -2 × H -2H, तो ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव वापस पॉजिटिव हो गया, तो ये एक्सप्रेशन सेम वैसे ही निकल गया, सेम वैसे निकल गया, तो वही k/2 वैल्यू आनी है। तो एट x इक्वल टू पाई/2 क्या है, फिर वो चेक कर लो। एट x इक्वल टू पाई/2 यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट पाई/2 क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट पाई/2 मैच होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या सीखा है हमने, कि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई/2 से। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया कि LHL एट x इक्वल टू पाई/2 विल बी इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू पाई/2 विल बी इक्वल टू फंक्शन एट पाई/2, फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई/2। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही आई है, क्या k/2, k/2, और उसकी वैल्यू पाई/2 पे गया 3। तो इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करके k की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 3 जा 6। ठीक है, समझ आया। तो ये बताओ, मार्क्स बताओ, कितना सॉल्व किया था बस। तो इसमें भी वहीं पे अटक गए, इसमें वहीं पे अटक गए। हाफ मार्क्स दो, मतलब 3 के 1.5 ही दो। 3 मार्क्स का था, बाकी सारे क्वेश्चन 3 3 मार्क्स। चलो सेकंड पे चले। सेकंड क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं था, और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम्पल ही है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। और दूसरा क्या है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इसमें वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल टाइप के फंक्शन है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज है पूरी इसके ऊपर। ठीक है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वेरिएबल पे वेरिएबल, वेरिएबल पे वेरिएबल, वेरिएबल पे वेरिएबल, तीन तो वेरिएबल वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, तो इसको UVW लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द इक्वेशन गिवन। तो सबसे पहले लेट u बी व्हाट, y⁴ फिर लगे हाथ, यहाँ से लिख दो, लेट वी बी व्हाट, x⁴y, एंड यहाँ पे लिख दो लेट वी, क्या लिखा, UVW x⁴x। तीनों को अज्यूम कर लिया, उसको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वेरिएबल वेरिएबल है नहीं। ठीक है, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तीनों में ही। तो लॉग लेने के बाद वी गेट, बताओ क्या बनेगा, लॉग u इक्वल टू x log y। इधर क्या बनेगा, वी गेट लॉग, इधर क्या बनेगा बताओ, लॉग v इक्वल टू y.log x, y नीचे आ जाएगा। और इधर क्या बनेगा, log w x.log x। डन। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दें तीनों ही इक्वेशंस को। तो वी गेट अगेन, वी गेट वी गेट बोलो क्या क्या मिलेगा। यहां से log u का डेरिवेटिव 1/u.du/dx, और x log y का करना है तो प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे। x का डेरिवेटिव 1, log y विल रिमेन द सेम, x विल रिमेन द सेम, और log y का 1/y, और फिर y का dy/dx। डन। यहां से du/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/u उधर जाएगा, u बन जाएगा, यानी y⁴x मल्टीप्लाइड बाय 1 × log y प्लस x/y dy/dx। अब देखो, वैसे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इस एक्सप्रेशन को एज इट इज भी छोड़ देते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन के अंदर ही dy/dx है, तो इक्वेशन किया था हमने ऐसा, जिसमें उसके अंदर ही dy/dx होता है, तो फिर मल्टीप्लाई करके अलग पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
चलो तो डी यू बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू देखते हैं। तो वाई टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई प्लस, देखो ये इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर x है और y की पावर 1 है, तो x माइनस 1 और x भी है। तो कैसे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को, x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। और ये वैल्यू किसकी है, डी यू बाय डी एक्स की। ओके, चलो नेक्स्ट। log v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1/v dv बाय dx, y का डेरिवेटिव dy by dx, log x will remain the same, y will remain the same, log x का डेरिवेटिव 1/x। अगेन इसको भी करते हैं सिंप्लीफाई, dv by dx, v को उधर लेगा, v क्या था, x टू द पावर y था, मल्टीप्लाइड बाय ये सारा एक्सप्रेशन क्या बनता है, dy by dx log x प्लस y बाई एक्स। अगेन इसमें भी dy by dx का एक्सप्रेशन अंदर आ रहा है, तो इसको फिर से हम करेंगे सिंप्लीफाई, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स। और फिर प्लस उससे करेंगे तो वही एक्स की पावर वाई, एक्स की पावर 1 है, वाई को अलग लिख देते हैं, इंटू एक्स की पावर वाई माइनस। दैट्स इट। इधर आओ, 1/w डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स रिमेन द सेम, एक्स रिमेन द सेम, और लॉग एक्स का 1/x, एक्स एक्स कट भी गया। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है, डब्ल्यू को उधर भेजें, एक्स की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1। इसमें कहीं पर भी वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको भले चाहे से मल्टीप्लाई ना करें तो भी चलेगा, ठीक है। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है उसमें तो मल्टीप्लाई करके रखना ही पड़ेगा। डन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू को हम उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे पहले उसकी जगह यूवी डब्ल्यू लिखेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि जो हमने ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन पार्ट लिया था उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे बन जाती है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर a टू द पावर b, राइट। अब अपन इस एक्सप्रेशन को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट, तो एक्सप्रेशन बनेगा, u का क्या बनेगा, du बाय dx, v का क्या बनेगा, dv बाय dx, w का क्या बनेगा, dw बाय dx, और a टू द पावर b का क्या बनेगा, 0। अब इसकी वैल्यू पीछे से इक्वेशन 1 2 3 मार्क करके आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 du बाई dx की वैल्यू ये बोलो क्या है, y टू द पावर x log y, फिर है प्लस x टू द x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये तो है हमारे पहले डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब आ जाओ डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, वो है एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, फिर है प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस 1, दैट्स इट। और फाइनली मेरे पास डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी है अवेलेबल, क्या है वो, एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। डन। एंड आरएचएस में क्या हो जाएगा, 0, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 मार्क कर देंगे सामने। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की कौन कौन सी टर्म्स है बताओ, एक, दो, दो ही है बस, बाकी सब उधर भेज दो। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से बचता क्या है, एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स, और बाकी सबको उधर भेज दो। तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो एक माइनस साइन लगा देता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ। पहले कौन जाएगा, वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई, फिर प्लस नहीं माइनस, हाँ प्लस, माइनस बाहर लगा दिया तो प्लस वाई इंटू एक्स टू द पावर वाई माइनस 1, फिर ये वाला प्लस एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। डन। अब आपको बताया डी वाई बाई डी इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको ले जाओ इसके नीचे एंड आंसर एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर वाई टू लॉग एक्स, आंसर।
करो मैच। तो एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। हम्म। ए वन बाय वन चेक करो। सबसे पहले तो आपने क्या किया, ये क्या कर रखा है, उसी पोजीशन पे आपने लॉग ले लिया। हम्म। आपने तो इसी इक्वेशन में लॉग ले लिया। ये तो करने के लिए साफ साफ मना किया था, रिवीजन नहीं करके आए थे। फिर आपको साफ साफ बताया था ना, बीच में प्लस प्लस हो तो अलग अलग लेते हैं। ये तो पूरा ही गलत है। तो उसी पोजीशन पे ले ही नहीं सकते ना। अगर हमने इसके आगे ही लॉक लगा दिया, इसी एक्सप्रेशन में अगर हमने लॉग लगा दिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी लॉग इसका भी हो गया और फिर लॉग इसका भी हो गया, ये किया है। तो log ऑफ y टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर y प्लस एक्स टू द पावर x, ब्रैकेट लगा दो। तो इसको हम ऐसे लिख ही नहीं सकते जैसे आपने लिखा है कि x log y प्लस y log x प्लस x log x, ये हम लिख ही नहीं सकते इसको अलग अलग। पूरा काटो, जीरो करो उसको, 1/2 दे दो, ओनली हाफ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट किया, फर्स्ट वाला। कैसे किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दिया स्ट्रेट अवे, ऐसे किया, बोलो। चलो, देखो बेटा, पहले तो उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होना चाहिए वो देख लो, उसके बाद फिर आपका भी देख लेते हैं आपने क्या किया है ना। देखो, रूट आ रहा है, वन माइनस समथिंग आ रहा है, तो यहां से साफ साफ पता चलता है कि कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा आसान बन सकता है। ठीक है, भाई रूट भी आ रहा है और वन माइनस समथिंग का स्क्वायर है। अभी समथिंग का स्क्वायर कैसे नजर आएगा, एक्स टू द पावर 2n को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स टू द पावर n का होल स्क्वायर, और वाई टू द पावर 2n को क्या लिख सकते हैं, वाई टू द पावर n का होल स्क्वायर। तो ये वन माइनस समथिंग का स्क्वायर, वन माइनस समथिंग का स्क्वायर, उसका रूट। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, वन माइनस समथिंग का स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फुलफिल कर रहा है ना। तो अगर मैं एक्स टू द पावर एन को कुछ साइन ऑफ समथिंग और वाई टू द पावर एन को भी कुछ साइन ऑफ समथिंग ले लूं, तो ये वन माइनस समथिंग का स्क्वायर इस तरीके का बन जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूशंस करेंगे हम, एक्स टू द पावर एन को क्या कर लेंगे बताओ, लेट एक्स टू द पावर एन बी साइन अल्फा ले लेते हैं, एंड वाई टू द पावर एन को ले लेते हैं हम क्या, कॉस अल्फा। सही है, बीटा। अच्छा, कॉस, जब अपन इसको बीटा ले रहे हैं तो फिर कॉस लेने की भी क्या जरूरत है, साइन बीटा ही ले लो, क्योंकि वो भी तो वन माइनस साइन स्क्वायर समथिंग बन जाएगा। देखो, इसको आप साइन ले रहे हो और इसको कॉस ले रहे हो, या उसको कॉस ले रहे हो इसको साइन ले रहे हो, ये तो मैटर नहीं करता। बट मैटर क्या करता है कि आपको एंगल हर हाल में अलग अलग ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको भी अल्फा लिख दिया और चलो इसको कॉस लिख दिया, किसी ने कहा कि सर इसको कॉस अल्फा लिख दो, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा में तो कुछ रिलेशन होता है ना, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वन होता है। तो वो रिलेशन फिर इसमें भी स्थापित कर दिया आपने इस क्वेश्चन में, जबकि ऐसा कहीं गिवन है क्या एक्स टू द पावर एन और वाई टू द पावर एन में ये रिलेशन है, ऐसा गिवन है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं। तो आपको ऐसा ही अजम्पशन लेना है ताकि वो ऐसा कोई रिलेशन स्टेब्लिश ना हो जो गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा में तो रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन साइन अल्फा और कॉस बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता जब तक अल्फा बीटा नहीं पता हो, अल्फा कुछ भी हो सकता है बीटा। तो ये अलग अलग चीजें हो गई, तो वो भी अलग अलग हो गया इस हिसाब से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ कॉस ले सकते हो, बट आपको एंगल अलग अलग ही लेना है। अब जब एंगल अलग अलग ही ले रहे हैं तो साइन अल्फा साइन बीटा ही चलने दो, आंसर उससे भी वही आएगा। तो इसको फिर सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, ये इक्वेशन पूरी यहाँ तक है, सॉरी। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो इट इज लाइक वन माइनस एक्स टू द पावर एन का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा, बोलो, इसका रूट, प्लस
वन माइनस वाई टू द पावर टू एन, वाई टू द पावर एन का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू ए इंटू एक्स टू द पावर एन क्या लिया है, साइन अल्फा, माइनस वाई टू द पावर एन क्या लिया है, साइन बीटा। फाइन। ठीक है, अब वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट क्या होता है, कॉस अल्फा। ठीक है, और इधर वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर बीटा, उसका रूट क्या बनेगा, कॉस बीटा, इक्वल टू इधर जो भी है एज इट इज। अब यहां तक कोई डाउट। अब देखो वो जो एक्सप्रेशन रूट के अंदर था वो बाहर आ गया। अब आप एक काम कर सकते हो उसके बाद चाहो तो, कि ये साइन अल्फा और कॉस साइन बीटा को तो वापस एक्स टू द पावर एन और वाई टू द पावर एन लिख दिया और डिफरेंशिएट कर दिया जैसे कर रहे थे। और इधर कॉस अल्फा की वैल्यू लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे साइन अल्फा की बने तो वहां से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आती है। लेकिन जब आप ऐसा करोगे कि साइन अल्फा से आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो एक्सप्रेशन जो बनेगा वो वापस वैसा ही बन जाएगा। तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना। तो यानी कि हमको यहाँ पे वैल्यू नहीं पुटअप करनी, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपस में अभी और सॉल्व करना है। तो याद करो 11th में सीखा होगा शायद आपने कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा क्या होता है। सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम वाली आइडेंटिटी सीखी थी अपने, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, याद है। सो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा क्या होता है, यस, टू कॉस, यस, वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा बाय टू, आगे, हाँ इंटू, ठीक है, कॉस अल्फा में, वेरी गुड। तो ये आइडेंटिटीज अक्सर याद नहीं रहती बच्चों को, अच्छी बात है याद है आपको। इसमें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा में -2 होता है, श्योर। इसमें तो प्लस ही होगा, टू माइनस है तो पहले कॉस, प्लस होता तो पहले साइन बाद में कॉस, और माइनस में पहले कॉस बाद में साइन, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, ऐसे है। ओके, अब देखो यहां से कुछ कुछ कैंसिल आउट हो गया, जैसे टू से टू कैंसिल आउट हो गया, और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू से कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू भी हो गया कैंसिल आउट। तो क्या बचा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू एंड साइन अल्फा माइनस, तो एंगल एंगल सेम हो गया, तो फर्दर ये सॉल्वेबल है। तो चाहो तो साइन को उधर बुला के कॉट बना दो या कॉस को उधर बुला के टेन बना दो, तो लेट से टेन बना देते हैं। तो टेन बना देते हैं, तो ये क्या बचा यहाँ पे, ए टेन अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ऐसे ही बचा, और उधर वन बचा। तो यहां से टेन अल्फा बाय बी अल्फा माइनस बीटा बाय टू की वैल्यू क्या हो गई, वन बाई ए, है ना। और फिर वहां से अल्फा माइनस बीटा बाय होल डिवाइडेड बाय टू की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स वन बाई ए। फिर वहां से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, टू टेन इनवर्स वन बाई ए। याद रखना ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, ए है ना, ये तो कांस्टेंट है ना। तो ए का वन बाई ए भी कांस्टेंट है, और टेन इनवर्स वन बाई ए भी कांस्टेंट है, और टू टेन इनवर्स। अब आप यहाँ पे आराम से अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो और काम खत्म। अल्फा यहाँ से निकालो, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एन, और बीटा यहां से निकालो, साइन इनवर्स वाई टू द पावर एन, राइट। तो अल्फा माइनस बीटा क्या बन जाता है, अल्फा माइनस बीटा क्या बन जाता है, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एन माइनस साइन इनवर्स ही वाई टू द पावर एन, और उधर जो है सो है टू टेन इनवर्स वन बाय ए। तो एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब आप इसको कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एन, साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव, वी गेट, यहाँ पे डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है, अब हो रहा है डेरिवेटिव स्टार्ट पूरे क्वेश्चन में, अब तक केवल सिंप्लीफिकेशन चल रहा था। वन डिवाइडेड बाय, हाँ वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, सॉरी, वन माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर एन का स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर टू एन, माइनस इधर बताओ वन डिवाइडेड बाय वही सेम, बस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई, लेकिन चेन रूल से वाई का भी करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स, और उधर तो जीरो बनेगा, सोचना ही नहीं है। अब आप जब इधर माइनस ही है तो नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके,
अब देखो जो चीज की वैल्यू चाहिए उसमें क्या है, डीवाई बाई डी एक्स इंटू रूट वाले एक्स आते हैं, है ना, तो डीवाई बाई डी एक्स के साथ में रूट वाले एक्सप्रेशन मर्ज कर दो। कैसे कर सकते हैं हम ये काम? अच्छा, एक गलती कर दी देखो, जब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स टू द पावर एन का, तो साइन इनवर्स का तो हो गया लेकिन एक्स टू द पावर एन का नहीं किया, तो एक्स टू द पावर एन का करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और उधर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, एन इंटू, बोलो, वाई टू द पावर एन माइनस। ठीक है, तो एन से एन भी खत्म। अब आप ये रूट वाले एक्सप्रेशन को एक साथ करना चाहते हैं डीवाई बाई डी के साथ, तो देखो डीवाई बाई डी के साथ ये डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी रूट में, तो इसको उधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, तो ये रूट वाले एक्सप्रेशन सारे के सारे डीवाई बाई डी के साथ हो जाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा देखो, ये उधर आ जाएगा, तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स टू द पावर टू एन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन माइनस वाई टू द पावर टू एन, ये तो हो जाएगा डीवाई बाई डी के साथ। और उधर क्या बचेगा दूसरी साइड, ये ऊपर रह जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर एन माइनस वन। अब देखो यहाँ पर भी रूट रूट है, तो क्यों ना होल रूट लगा दें, और वहां पर भी पावर दोनों की सेम है, तो क्यों ना होल होल पावर लगा दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होल रूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल पावर एन माइनस वन। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है आपसे, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई एक्स बाई वाई टू द पावर एन माइनस, इसकी पूछिए ना, एंड द वैल्यू ऑफ वन माइनस एक्स टू द वन डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बाई वाई की पावर एन माइनस। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन प्रोसेस केवल और केवल एक ही स्टेप में खत्म हो गया, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, दैट्स इट, बाकी सिंप्लीफिकेशन पोर्शन। और अगर उसी स्टेप उसी फॉर्म में करें तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस भी हेक्टिक बनेगा। तो बताओ क्या किया आपने? आगे भी, पर डी इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू नहीं आ रही ना जो इधर आ रही है, एक्स बाई वाई की पावर एन माइनस। ठीक है, इसको छोड़ के जाना, देखता हूँ मैं, प्रोसेस तो सही है बट आगे सॉल्व नहीं किया, देखते हैं इस पे कितने मार्क्स दे सकते हैं अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट तो अटेम्प्ट भी नहीं किया और घर पे भी नहीं देखा, आया ही नहीं। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की झलक है इसके अंदर, क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई किसकी वैल्यू के है, तो के की वैल्यू चाहिए आपको, राइट, यानी कुल मिला के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, है ना, यही चाहिए अपने को, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो के है ना। ठीक है, अब देखो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सारी चीजें हैं हमारे पास, तो कुछ ऐसी चीज से स्टार्ट करेंगे ताकि ये एक्सप्रेशन बन जाए। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं y को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या बनता है, डी बाई डी एक्स लगा देते हैं हम इसके आगे, ऐसे, तो ये क्या बन जाता है, डी वाई बाय डी एक्स। और फिर मैं जब डी वाई बाय डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो अगेन इसके आगे डी वाई डी एक्स लगा देते हैं हम, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यानी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। वहां पे हमारे पास है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे। अब डी वाई बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी वे में लिखते हैं, फिर से आ जाओ, क्या लिख सकते हैं अपन, डी स्क्वायर बाय, सबसे पहले अपन ने क्या किया, वाई, हम्म, हाँ,
d² y/dx² की वैल्यू लिखी हमने, वो क्या होता है बताओ? d/dx ऑफ dy/dx। यहां से स्टार्ट किया एक्सप्रेशन को लिखना, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है अपने को ऊपर वाला। नाउ इसको अगर मैं ऊपर और नीचे dy से मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, dy/dx का होल क्यूब। अगर मैं इन दोनों को साथ लूं तो dy/dy dx तो ये क्या हो जाता है? dy/dx का होल स्क्वायर। और बाहर डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में हो गया? ये d/dy। यानी आप इस एक्सप्रेशन को y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? तो इस एक्सप्रेशन को जब आप y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या बन जाएगा? ये 2 × dy/dx। बट चेन रूल से आप फर्दर इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है? dy/dx का, अंदर वाली चीज का, तो अंदर वाली चीज का जब आप विद रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dy कर देंगे आप अंदर वाली चीज, यानी कि dy/dx। और इधर क्या है हमारे पास? d²y/dx²। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या एक्सप्रेशन है? dy/dx dy/dx का हमको चाहिए होल क्यूब। तो dy/dx तो मिल गया मुझे। ओके, अगर हम d²y से नहीं स्टार्ट करके मैं से स्टार्ट करें, मुझे बताओ dy/dx को मैं dx/dy की पावर -1 लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं इसे, क्योंकि -1 का मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो dy/dx बन जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x करो, एक बार x करो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x करने का मतलब है इस एक्सप्रेशन के आगे भी d/dx लगाना है और उस एक्सप्रेशन के आगे भी d/dx लगाना है। ये एक्सप्रेशन क्या है? dy/dx। और वो एक्सप्रेशन क्या है? dx/dy की पावर -1। ऐसे है ना, इस पे d/dx लगा हुआ। तो इधर तो बन गया आपका d²y/dx²। भाई y का 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। और इधर आप चेन रूल लगाओ, ओ पॉलिनोमियल रूल लगाओ तो -1 नीचे आ जाएगा, ठीक है? और dx/dy की पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। चेन रूल से dx/dy का दोबारा d/dx करना पड़ेगा अंदर वाले पार्ट का, यानी d/dx ऑफ व्हाट? dx/dy। यहां तो कोई डाउट नहीं है? ओके, अब आप एक काम करो, इक्वल टू, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, dx/dy की पावर -2 है, तो ये माइनस हटाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दें।
तो ये डी वाई बाय डी एक्स की पावर +2 हो जाएगी। बताओ भाई, डी वाई बाई डी एक्स की पावर +2 हो गई। अंदर अगले एक्सप्रेशन में आप क्या करो, वो जो हमने पहले हम ट्राई कर रहे थे, वो अब इसमें ट्राई करो आप। डी बाय डी एक्स ऑफ डी एक्स बाय डी वाई जो है, इसको डी वाई और डी वाई दोनों से करो मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे डी वाई का भी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो हो गया, एक डी वाई बाई डी एक्स और चाहिए। देखो, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो हो गया, लेकिन उधर क्या एक्सप्रेशन में होल क्यूब, यानी यहां से एक डी वाई बाई डी एक्स और बनाना है। अब एक डी वाई बाई डी एक्स कैसे बनेगा, इसमें से एक डी वाई को आइसोलेट करो, एक ये वाला ले लो ऊपर में, और नीचे में ये वाला ले लो। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं आइसोलेट कर दूं तो अंदर क्या बचा मेरे पास, डी डी स्क्वायर एक्स। बताओ, देखो डी वाई बाई डी एक्स तो मैं यहाँ लिख देता हूं बाहर। उसके बाद क्या बचा, डी इंटू डी एक्स, डी स्क्वायर एक्स, और डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं। कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बन गया, माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। और उसके बाद क्या बचा मेरे पास, ये डी वाई बाई डी एक्स तो इधर चला गया ना, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये एक्सप्रेशन है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स तो मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया, तो क्या बच गया, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। फाइन। ओके, अब अगर ये वैल्यू मैं उधर ले जाऊं, ठीक है, ये वैल्यू में उधर ले जाऊं तो ये माइनस की क्या हो जाएगी उधर, प्लस। तो पहले ये लिख दूं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इंटू, ये माइनस की हो चुकी है प्लस, यानी डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब, और वहां पे ऑलरेडी क्या है मेरे पास, प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो सब कुछ उधर चला गया, तो आरएचएस में क्या आ गया, 0। ये एक्सप्रेशन में उधर चला गया ना भाई, ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, तो ये तो ऑलरेडी वही है ना, और ये एक्सप्रेशन भी उधर ले गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। और यही तो वो एक्सप्रेशन है जो हमसे पूछा गया था, चेक करो, मैच करो एक एक चीज। डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू के की 1 थी, तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, ये एक केवल झलकियां थी, ये काम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत बार करना है। ठीक है, कर दूं डिलीट, चले नेक्स्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ क्या है, ये तो अटेम्प्ट नहीं किया ना आपने इसका सेकंड पार्ट। ओके, इसमें बताओ क्या करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स टू द पावर, ऐसे चलते 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 चलिए, पता नहीं कितने टर्म्स हैं। अगर हमको पता हो उनमें कितने टर्म्स हैं, तब तो हम क्या करें, इसको इसी फॉर्म में सॉल्व करना के सोच लें। लेकिन हमको पता ही नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स है, इनकी वैल्यू नहीं पता, तो हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो किया था ये वाला अटेम्प्ट या नीचे वाला, किया ही नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं किया। तो देखो, अगर मैं वन प्लस एक्स है, तो अगर मैं इसको वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ऑब्वियस बात है इधर भी कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वन माइनस एक्स। तो इधर तो हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वन माइनस एक्स करेंगे तो एलएचएस में तो हो जाएगा वन माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स, है ना। आरएचएस में देखना ध्यान से, तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, मैंने कॉन्जुगेट से कराया उसको मल्टीप्लाई, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स क्या बन जाता है, वन माइनस, उसके आगे फिर कौन है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एक्स टू द पावर 4। उसके आगे क्या है, तो जैसे जैसे जो मिलता जाएगा उसका कॉन्जुगेट आगे मिलता जाएगा, जो एक्सप्रेशन आपको पीछे का रिजल्ट मिलेगा उसका कॉन्जुगेट आगे मल्टीप्लाई होने के लिए बैठा है। तो वन माइनस एक्स टू द पावर 4 को वन प्लस एक्स, तो क्या बन जाएगा, फिर 16, फिर 32, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। आप मानते हो कि हर बार पिछले का कॉन्जुगेट मिल रहा है, तो इसको भी इसका कॉन्जुगेट मिलेगा पीछे, कहीं ना कहीं ऐसे डॉट 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 के फाइनली वन माइनस एक्स टू द पावर 2n पे अटकेगा, जो फाइनली इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स टू द पावर 4। हर बार दुगना हो रहा है ना, 2 का 4, 4 का 8, तो 2n का दुगना 4।
ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो गया 1 - x से मल्टीप्लाई करने से, बस 1 - x से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो इनफाइनाइट फैक्टर्स का एक्सप्रेशन लग रहा था वो फाइनाइट बन चुका है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - x⁴n लिख सकते हैं। अब तो क्या बचा, अब तो डिफरेंशिएट करो और फिर f' 0 चाहिए, तो x की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे, लेकिन बाद में, पहले डिफरेंशिएट कर दें। हाँ जी। अब चाहो तो आप इसमें fx की वैल्यू डाल दो, ये वाली, नहीं fx की वैल्यू निकाल दो 1 - x को उधर बेच के, और फिर f' निकालो, और चाहो तो इसी फॉर्म में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। तो बोलो इसी फॉर्म में करें या fx की वैल्यू निकाल के करें। fx की वैल्यू, सो fx की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ से fx की वैल्यू छोटी कर दी हमने, 1 - x⁴n डिवाइडेड बाय 1 - x हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट f'। अभी इसमें x की वैल्यू 0 मत डाल देना, पहले डिफरेंशिएट करना है ना, f' x हो जाता है वो। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते, है ना, तो उसने f'0 पूछा, f'1 पूछा भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो करो, क्वेश्चन रूल लगेगा। 1 - x का होल स्क्वायर लिख दो नीचे, ऊपर वाले पार्टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का तो 0 होता है, -x⁴n का क्या बनेगा, 4n नीचे आ जाएगा, -4n हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 4n - 1। ठीक है, ये तो ऊपर वाली पार्टी का डेरिवेटिव हुआ है बस, इनटू नीचे वाली पार्टी क्या है, 1 - x, फिर माइनस, अब ऊपर वाली पार्टी एज इट इज लिख दो, 1 - x⁴n मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाली पार्टी का डेरिवेटिव करो, 1 - x का -1। ठीक है, समझ आया, सॉल्व कर दें। तो देखो एक काम करते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, तो इन दोनों को कर देते हैं प्लस, ये हटा देते हैं, इनको कर देते हैं प्लस। अब कौन सा हमको f' की वैल्यू चाहिए जो हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमको तो f'0 चाहिए ना, तो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 0 रखें या इस फॉर्म में रख दें, एक ही बात है, तो इस फॉर्म में रख देना, हम हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें। सो पुटिंग x इक्वल टू 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ f'0, वी गेट f'0, तो x की जगह 0 पुटअप कर दो एवरीवेयर, तो -4 n तो n ही रहेगा ना, n की जगह नहीं रखनी, x की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट 0 की पावर 4n - 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉट, 1 - 0, प्लस आगे बोलो 1 - 0 की पावर 4n होल डिवाइडेड बाय 1 - 0 का होल स्क्वायर। हो गया पुटअप, अब सॉल्व करो। तो देखो, ये 0 की पावर समथिंग 0 ही होगी, इस पार्ट की वैल्यू तो 0 होगी, तो इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करके 0 ही मिलेगा, प्लस ये 1 बचा, ओनली 0 की पावर 4n 0 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 1 - 0, 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 1/1, यानी आंसर इज 1। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखें फटाफट। हम्म, इस फॉर्म में तो ले लिया आपने, 1 - x से डिवाइड तो कर दिया, लॉग ले सकते हैं, लॉग ही लेते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि कब तक लें, इनफाइनाइट है ना, कितनी लें। अच्छा, आपने फिर उसको डॉट 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 लगा दिया बीच में, 1/1 + x, 2x/1 + x² 4x³ ऐसा करते 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 फाइनल जाएगा 2n × x²। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, डिवाइड बाई dx, तो 1/1 + x का डेरिवेटिव क्या किया, क्या किया बताओ। ये तो फंक्शन की वैल्यू आई है। अच्छा, dy/dx की वैल्यू आपने y को उधर ले गए, तो यानी कि ये गिवन फंक्शन है और ये एज इट इज है, और फिर आपने इसी एक्सप्रेशन में 0 डाल दिया, तो 1 + 0 1 + 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो 1 बना, इंटू 1/1, ये भी 1 ही बनेगा, सारे करके देख लिए, 2 × 1/1, ऐसे करते करते, हाँ तो ठीक है, ये भी करेक्ट है, करेक्ट है। आपने बस इसको 1 - x से बोथ साइड मल्टीप्लाई नहीं किया, बट इसमें f'0 की जगह अगर f'(x) का ही आंसर पूछे, तो फिर आपका जो एक्सप्रेशन है वो इनफाइनाइट फैक्टर्स का वो दिख रहा है, वो सिंप्लीफाई करके छोड़ के आना पड़ेगा, वो कैसे करें। और अगर हमने 1 - x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी इस एक्सप्रेशन को भी हम सिंप्लीफाई करके लिख के छोड़ के देख के आ सकते हैं एक्स की फॉर्म में, है ना। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, ये ट्राई किया था, नहीं, बिल्कुल पल्ले नहीं आया। मुझे एक चीज बताओ, देखो x, फिर y, फिर x,
फिर वाई क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है। तो आगे फिर आगे इसके अंदर रूट आ जाएगा एक्स प्लस फिर अंदर रूट आ जाएगा वाई प्लस, ऐसे ही चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो जैसे कोई चीज इनफाइनाइट टाइम चले तो उसका पैटर्न पकड़ लो। अच्छा ये वैल्यू भी वाई की है, तो वाई की वैल्यू क्या है, जो एक्स से चालू होती है फिर अल्टरनेट वाई एक्स चलती है। कोई पूछे वाई की वैल्यू क्या है, रूट में चले जाओ, एक्स से स्टार्ट करना, बस ये बात ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एक्स से, फिर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो ध्यान से देखो, अगर इसी को वाई की वैल्यू कहते हो तो ये भी तो वाई की वैल्यू हो गई फिर। केवल जो मैंने सर्किल किया है इसको एनालाइज करो, रूट के अंदर है, एक्स से चालू हो रही है, फिर प्लस वाई फिर प्लस एक्स। भाई अनंत में से दो बाहर निकालेंगे तो भी वो अनंत ही रहेगा। तो इनफाइनाइट तो वैसे ही चल रहा था, तो आगे और इनफाइनाइट है, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसको हटा के इसकी जगह वाई लिख सकते हैं ना। कभी भी इनफाइनाइट एक्सप्रेशन आ जाए तो वो कमजोर कड़ी ढूंढनी है आपको, जिसको उस इन्फिनिटी वाले पोर्शन को हटा के मैं एक फाइनाइट एक्सप्रेशन कैसे रखूं। ठीक है, तो इसको चलो लेट्स कंटिन्यू। रिप्लेस करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन वाई बन गया, दिस एक्सप्रेशन हैज बिकम वाई। ये रिप्लेस कर दिया हमने, तो y प्लस वाई बिकम्स 2y। अब रूट हटाने के लिए एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो y का y स्क्वायर, उधर से रूट कैंसिल आउट हो गया। लेकिन दोबारा रूट है, तो दोबारा रूट हटाने के लिए एक बार और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, बट उससे पहले इस रूट वाले एक्सप्रेशन को आइसोलेट कर देते हैं। तो आइसोलेट करने के लिए इसके बगल वाले एक्सप्रेशन को उधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और उधर क्या बन जाता है, होल रूट ऑफ 2y। अगेन अब इस पोजीशन पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, तो ये क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और उधर 2y, इसका होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर y⁴, देन माइनस 2x y², देन प्लस एक्स का स्क्वायर x² इक्वल टू 2y। दैट्स इट। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx ही तो चाहिए। अब तो ये एक बिल्कुल वैसा वाला फंक्शन हो गया ना, इम्प्लिसिटली जिसको अपन करते थे इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको व्हेन वी डिफरेंशिएटेड बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्सप्रेशन आ जाता है हमारा। हालांकि एक्सप्रेशन भी इम्प्लिसिटी आएगा जिसमें एक्स वाई को आइसोलेट नहीं कर सकते, बट आएगा जो आएगा। y⁴ का डेरिवेटिव 4y³ चेन रूल से y का dy/dx माइनस 2xy में चेन रूल लगाएंगे, 2 को तो बाहर रखो, xy², तो x का डेरिवेटिव 1, y² विल रिमेन द सेम, x विल रिमेन द सेम, y² का 2y dy/dx। ये सेकेंड एक्स टर्म का हो गया। प्लस थर्ड टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का 2x, RHS में क्या है 2y का क्या बनेगा 2 dy/dx। तो सब में से 2 आ रहा है तो सबका 2 उड़ा दो पहले तो, ये 2 से 2 बार गया, ये पूरा ही गया, ये पूरा ही गया और ये पूरा ही गया, ठीक है। ओके, अब dy/dx की टर्म्स कौन सी है, 1 2 3, इन तीनों में से dy/dx को ले लेते हैं कॉमन, ले लें। तो क्या बचा, यहां से क्या बचा 2y³, वहां से क्या बचा, माइनस है बाहर है ना, तो माइनस x × 2y यानी 2xy, और फिर RHS में है dy/dx तो इधर आएगा तो -1, dy/dx आएगा माइनस dy/dx हो जाएगा, dy/dx में -1। बचता क्या है, एक तो बचता है -y², उधर जाके बनता है +y², RHS में भेजेंगे, समझ आ रहा है। और इधर बचता है +x, तो उधर जाके -x। तो dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए कर देते हैं इसको इससे डिवाइड, सो वी विल गेट 2y³ माइनस 2xy−1 आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा dy/dx का, ठीक है। अच्छा, हम इस एक्सप्रेशन में अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा जो dy/dx आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा, यानी वाई की फॉर्म में आएगा टोटल, द फंक्शन ऑफ वाई मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो कई बच्चों ने जैसे लास्ट, अब आपने तो किया ही नहीं, लास्ट ईयर कई बच्चों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद dy/dx निकाल लिया। तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म में dy/dx निकाल लो, वाई की फॉर्म में जो भी आपका आंसर आ रहा है। फिर आप क्या करो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो, एक और दो जगह क्या आएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो y² - √2y। तो y² - √2y अगर मैं एक्स की जगह यहाँ और यहाँ पुटअप करूँ ना, तो जो आंसर आएगा ना वही सेम आंसर आपको इसी को डायरेक्ट अगर dy/dx निकाल लें तो जो वाई की फॉर्म में आंसर आएगा उससे मैच कर देगा, ठीक है। चले नेक्स्ट। ओके,
बाकी उसने कहा नहीं है कि वाई की फॉर्म में ही निकालो स्पेशली, तो आप जो आंसर हमने लिखा उसमें भी कर सकते हो। फिफ्थ के तो ये पहला पार्ट तो हमारा बुक का ही क्वेश्चन है। ये तो बुक का ही क्वेश्चन है। e⁻y इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 है तो d² y/dx² dy/dx का होल स्क्वायर होगा, ऐसे साबित करो। बुक का ही क्वेश्चन है। एक बार फर्स्ट टाइम इसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, e⁻y को हमने आइसोलेट कर दिया, क्या बना बताओ? 1/x+1। ठीक है, आगे बोलो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या अगेन आप टेकिंग लॉग ऑन अगर बोथ साइड्स ले लें, अगर आप बोथ साइड्स लॉग ले लें तो और आसान हो जाएगा। ये तो y हो जाएगा लॉग ऑफ e⁻y, और ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1/x+1। तो लॉग ऑफ e⁻y क्या होता है? y। और इसको log 1 माइनस लॉग ऑफ x+1 लिख सकते हैं। log 1 जीरो होता है, याद रखना, क्योंकि बेस e है ना। तो e की कौन सी पावर करूं कि 1 आए, तो e की जीरो पावर ही 1 होती है। तो log 1 याद रखना हमेशा जीरो होता है ना। तो जीरो माइनस करेंगे यानी माइनस ऑफ लॉग ऑफ x+1 हो गया। तो बहुत इजी सा एक्सप्रेशन बन गया। y=-, अब आप इसमें से dy/dx भी निकाल ले और dx/, तो डिफरेंशिएटिंग ये बन गया मेरा एक्सप्रेशन y=-, log ऑफ x+1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx, और माइनस तो है ही सही, -1 लिख लो, -1 मल्टीप्लाई बाय लॉग x+1 का डेरिवेटिव 1/x+1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -1/x+1, राइट। और फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो d²y/dx², तो ये हो जाता है इसका -1 तो है ही ऑलरेडी, मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप? माइनस ऑफ x+1 की पावर -1 लिख सकते हो, राइट। तो डेरिवेटिव करेंगे तो -1 तो है ही, x+1 की पावर -1 में से -1 नीचे आया, और ये क्या हो गया x+1 की पावर -2 हो गया। तो ये क्या हो गया -1 इंटू -1 यानी +1, यानी x+1 की पावर -2 बचा ओनली, यानी 1/x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं -1/x+1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और -1/x+1 क्या था? dy/dx, तो ये dy/dx का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्लियर है? किया था अटेम्प्ट, अगला वाला किया। चलो कर दूं उसको डिलीट, ये तो बुक का ही क्वेश्चन था वैसे। x+y+y-x की वैल्यू a है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें से एक एक्सप्रेशन को उधर ले जाएं, बट उससे कुछ फायदा है क्या? कुछ खास फायदा नहीं है ना। तो इसको इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे ही किया आपने भी इम्प्लिसिटली। तो √(x+y) का डेरिवेटिव बोलो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1/2 √(x+y)। फिर चेन रूल्स, x+y का डेरिवेटिव x का 1 और y का dy/dx, ये पहले एक्सप्रेशन का हो गया। प्लस √(y−x) का करेंगे तो 1/2 √y−x, और चेन रूल से y−x का करेंगे तो y का dy/dx माइनस x का 1, और a का तो 0 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं आता? अब देखो, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को उधर ले जाएं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, तो ये न्यूमरेटर पार्ट है 1 + dy/dx, ये तो न्यूमरेटर पार्ट है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट क्या है? 2√x+y, और ये उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस जब dy/dx -1 पे लगेगा तो उल्टा हो जाएगा, 1 - dy/dx हो जाएगा वो, बताओ, डिवाइडेड बाय 2√y−x, दोनों का 2 तो उड़ा दो। अब आपको dy/dx वाली टर्म्स एक साथ करनी है, कैसे करेंगे? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो 1 इंटू √y−x, √y−x, प्लस dy/dx इंटू √y−x, dy/dx √y−, ये तो गया LHS पार्ट। RHS में इसको इससे करो, तो 1 इंटू √x+y, √x+y, फिर माइनस dy/dx इंटू √x+y, dy/dx इंटू √x+y। ओके, उसके बाद बस, अब यहां से dy/dx की टर्म्स को आइसोलेट करेंगे तो dy/dx क्या बचा ब्रैकेट में? √y−x
और इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस रूट एक्स प्लस वाई, और इसकी वैल्यू ए है, चेक कर लो, है ना। इक्वल टू इधर क्या बचा, रूट एक्स प्लस वाई माइनस रूट वाई माइनस एक्स, ये बचा। अब रूट वाई माइनस एक्स और रूट एक्स प्लस वाई की वैल्यू +1 है, चेक करो। रूट वाई माइनस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, +1, क्या ए है ना। तो इसको तो लिख सकता हूं मैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए, या फिर ए डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, ए डी वाई बाय डी एक्स। और ये क्या है, ये भी सेम है क्या, नहीं ये माइनस में, ये माइनस में तो अगेन डिफरेंशिएट होगा जैसे पहले हुआ था, फिर तो काफी बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। आपने कैसे किया है, ऐसे ही सेम, तो फिर आंसर आया। दैट मीन्स डिफरेंशिएट करने से पहले ही कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट। क्या सब्स्टिट्यूशन करें बताओ। अगर हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट हटा दें, ठीक है, सपोज करो इस रूट वाई माइनस एक्स को उधर ले गए, तो ये क्या हो गया, ए माइनस रूट वाई माइनस एक्स, क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा बताओ। रूट एक्स प्लस वाई तो उधर रह जाएगा, और उधर बन जाएगा ए माइनस रूट वाई माइनस एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें इसका रूट हटाने के लिए, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई, और इधर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई माइनस एक्स, लेकिन फिर माइनस है तो -2ab भी आएगा, यानी 2a रूट वाई माइनस एक्स। अगेन रूट वाई माइनस एक्स को आइसोलेट कर देते हैं, बुलाओ सबको यहाँ पे, तो ये x प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स, और इक्वल टू -2a इंटू रूट वाई माइनस, तो -2a से भी डिवाइड करा दो उसको, या फिर -2a तो भले उधर भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, यहाँ कुछ कटा क्या, y माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -2a इंटू रूट वाई माइनस एक्स। अब अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो इस एक्सप्रेशन का, तो सारे रूट हट गए, तो 2x माइनस ए का होल स्क्वायर होगा यहाँ, तो इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, तो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का स्क्वायर a⁴, फिर -2a भी करेंगे तो 2 2 जा 4a स्क्वायर एक्स, इधर आओ, -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई माइनस एक्स रूट से आजाद हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो 4a स्क्वायर वाई -4a स्क्वायर एक्स, वैसे तो -4a स्क्वायर एक्स -4a स्क्वायर एक्स के आगे यहाँ पे कट गया, ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कट गया। अब आप कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 4x स्क्वायर, यहाँ पे केवल ये एक्सप्रेशन बचा है, और यहाँ पे केवल ये एक्सप्रेशन बचा है, तीन टर्म्स है इधर उधर मिला के। तो इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2 4 जा 8x, इसका 0, इसका करेंगे तो 4a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y का dy बाय dx, तो dy बाय dx की वैल्यू बताओ, 8x डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, काटेंगे इसको तो 4 से 2 टाइम्स, यानी कि 2/a स्क्वायर तो बाहर है, इंटू एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ, ये सेकंड टाइम, दो ही स्टेप में हो गया, तो ये क्या हो गया, d² बाय dx² इक्वल टू, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये कांस्टेंट है, तो आंसर इज 2/a। ठीक है, उसी फॉर्म में करना स्टार्ट कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा। कितना किया है, अच्छा d² तक आ गए थे, dy/dx क्या निकाला, ये तो जैसे हमने पहले किया था वैसे किया आपने भी, dy/dx डिवाइडेड बाय 2 रूट
प्लस वाई इंटू वन प्लस डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स को आपने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ये गलत किया है इसके बाद, ये वन प्लस है, वन प्लस है ना ये। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो एक एक्सप्रेशन तो ये आएगा, ये वन से भी हो रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स से भी हो रहा है। ये ब्रैकेट नहीं लगाया ना आपने, यहाँ पे चेन रूल में हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये एक्सप्रेशन वन से भी मल्टीप्लाई होगा और ये एक्सप्रेशन डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आपने कॉमन लिया तो एक बार तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, माइनस फिर एक बार ये पूरा एक्सप्रेशन है। तो इसके आगे का काम पूरा गलत है। ठीक है, एक नंबर दे दो इसमें। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स टू एक्स प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म्स में। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये टॉपिक सीखा है हमने, नहीं सीखा है? नोट्स लाओ, निकालो, बने हुए हैं पूरे। कौन सी एक्सरसाइज में सीखा है बताओ ना। अभी भी याद नहीं आ रहा आपको? कोस इनवर्स टेन इनवर्स वाली में नहीं, हालांकि उसका भी रोल रहेगा क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नोट्स नहीं लाया आज? निकालो। आगे करो, और आगे करते जाओ, करते जाओ, और आगे करो, कर दो, करते करते जाओ, करते जाओ, चलो, और आगे करो, और आगे करो, आगे करो। 5.4 क्रॉस कर लो, 5.5 भी क्रॉस कर लो। चलो, ये पढ़ो। तो हेडिंग भी लिखवाइए। पैरामेट्रिक फॉर्म वाले जो फंक्शन होते हैं वो एक फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट में ना करके दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में होता है। तो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो अगर मैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर देता तब तो ये साधारण डिफरेंशिएशन था, बट मैंने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं किया, विथ रेस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन कर दिया। यानी इसका डेरिवेटिव चाहिए डी, किसका? इसका साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब वैसे तो डी एक्स लिखते हैं नीचे, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस थिंग। वैसे तो अपन जनरल डेरिवेटिव करना होता है तो क्या लिखते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ द फंक्शन। बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है उसमें, अभी विथ रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन है, तो एक्स की जगह ये फंक्शन लिखेंगे। ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। डन। ये इसकी वैल्यू चाहिए आपको, इस चीज की वैल्यू चाहिए कि इस चीज की वैल्यू क्या आएगी। तो क्या है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कुछ भी नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला फंक्शन है। आप उसको u मानो, इस पार्ट को क्या मानो, u, और इस पार्ट को क्या मानो, v। तो u की वैल्यू लिख दी आपने क्या, साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और v की वैल्यू लिख दी आपने क्या, टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज, जो अपन ने तीसरी एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज में सीखा था। ठीक है था। तो क्या करेंगे, एक्स को टेन थीटा से, इधर भी एक्स को टेन थीटा से, तो रिप्लेस करने के बाद जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, टू टेन इनवर्स एक्स। ये एक्चुअली टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे एक्स को टेन थीटा से रिप्लेस कर दें तो टू टेन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनता है, साइन टू थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन टू थीटा एंड टू थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी, तो ये u इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और हालांकि इस लेवल पे हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स होता है। सिमिलरली इधर भी अगर हम एक्स को टेन थीटा से रिप्लेस कर दें, या टेन अल्फा और टेन बीटा ले लेना, क्योंकि थीटा थीटा सेम नहीं ले सकते सेम क्वेश्चन में। तो ये टू टेन थीटा बाय वन माइनस ये टेन टू थीटा हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन टू थीटा टू टेन थीटा हो जाएगा, टू टेन थीटा वही टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू टेन इनवर्स एक्स।
अब आपको u और v का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट du बाई dx। तो ये क्या हो जाता है, 2 tan 1x का करो, 2 डिवाइडेड बाय tan 1x का 1 + x²। इधर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय वही 1 + x²। अब आपको चाहिए इसकी जगह u, इसकी जगह v, यानी कि आपको चाहिए du बाय dv। और du बाय dv का मतलब क्या है, du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx, du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। x पैरामीटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, वैसे हमेशा कुछ और पैरामीटर होता है, यहाँ पे एक्स पैरामीटर है। तो डी यू बाई डी एक्स यानी कि वही 2 डिवाइडेड बाय 1 + x² डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले की वैल्यू भी सेम आई है, तो सारा कट कटा के आंसर क्या आ गया, 1। समझ आया? ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, इसको और जल्दी कर सकते थे। ये तो प्रोसेस है ही सही, है ना। अगर ये और ये फंक्शन ही सेम है, दोनों की वैल्यू tan 1x है, दोनों की वैल्यू क्या है, 2 tan 1x, सॉरी, इसकी, इसकी और इसकी, दोनों की, तीनों की वैल्यू क्या है, 2 tan 1x, राइट। तो मुझे बताओ, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि dx बाई डी एक्स बन जाता है, कट के 1 आ जाता है। तो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1। यानी अगर ऊपर नीचे सेम है तो 1 है, तो ये दोनों सेम ही तो है, सॉरी ये दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो इसका डेरिवेटिव इसी की रिस्पेक्ट में ना, खुद के रिस्पेक्ट में 1 आना ही है ना। भाई इसकी वैल्यू भी 2 tan 1x है, इसकी वैल्यू भी 2 tan 1 है, तो एक तरीके से ये कर रहे हैं हम कि d ऑफ 2 tan 1x विद रेस्पेक्ट टू 2 tan 1x, ये तो कर रहे हैं। तो जब dx बाई डी एक्स 1 आएगा, जब dy बाई डी वाई 1 आएगा, तो ये भी 1 ही आएगा। तो उस तरीके से भी देख सकते थे, सेम चीज की डेरिवेटिव अगर सेम चीज के रिस्पेक्ट में करें, एग्जैक्टली सेम, तो 1 आंसर आएगा। और इन दोनों की वैल्यू सेम है, ये मुझे देखते ही पता लग जाना चाहिए, अरे ये दोनों सेम ही है, ठीक है, तो आंसर 1 आएगा। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, कायदे से। ठीक है, मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व करना है, 1 सेम सेम है। हाँ, अगर ये अलग अलग होते तब तो फिर सब्जेक्टिव पैटर्न जो अभी हमने किया उस तरीके से सॉल्व करना पड़ता, पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके। ठीक है, चलें लास्ट, ये वाला किया था कि ये वाला किया था, नीचे वाला किया। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एक डिफरेंट टर्म आई है बस यहाँ पे, और बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं है। तो पता है क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब, डेरिवेटिव। अब तो ये क्या है, बहुत सरल सा सवाल हो गया। सेक ऑफ tan 1x का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो केवल इस टर्म का मीनिंग पता हो, इसलिए ये सवाल दिया हुआ है कि एग्जाम में कहीं ऐसे इतना इजी क्वेश्चन आ जाए और इस टर्म का मतलब ना, और उसके चक्कर में मार्क्स कट जाए। ठीक है ना, टेस्ट पेपर शुड इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग जो एग्जाम में आ सकता है। सो मुझे चाहिए डी ऑफ व्हाट, सेक ऑफ tan 1x और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, यानी सेक ऑफ tan 1x, समथिंग वहां पे tan 1x है, इंटू टेन ऑफ tan 1x, हो गया सेक एक्स टेन एक्स, सेक ऑफ समथिंग इंटू टेन ऑफ समथिंग। फिर चेन रूल से tan 1x का 1 डिवाइडेड बाय 1 + x², बस हो गया सारा काम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टेन ऑफ tan 1x एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू सेक ऑफ tan 1x डिवाइडेड बाय 1 + x²। आगे आंसर चेक करो, यही है। तो आपको पता नहीं था, फिर भी आपने डिफरेंशिएट कर दिया, अच्छा तुक्का लगा दिया। सेक को क्या किया आपने, 10 में कन्वर्ट किया है, √10² x + 1। तो √10² tan 1x होगा ना, +1। भाई अगर आप सेक को 10 में चेंज करते हो, तो सेक स्क्वायर थी, सेक थीटा क्या होता है, बोलो, √10² थीटा +1, ऐसे ही तो होता है। तो थीटा को किससे रिप्लेस करोगे, tan 1x से। तो सेक ऑफ tan 1x क्या हो जाएगा, tan² tan 1x +1। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कट नहीं सकता, क्योंकि
केवल इसी पे लग रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 of 10 इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो 10 of 10 इनवर्स एक्स एक्स है तो एक्स का होल स्क्वायर, ये √(x²+1) बन जाएगा। समझ आया? क्लियर है? sec(10 इनवर्स एक्स) √(x²+1) बन चुका है। इतना इजी। अच्छा, इसके बाद 10 भी तो लगेगा। देखो फिर से देखो, इतना इजी थोड़ा ना होगा। एक- हम्म देखो हमारे पास क्या है, sec(10 इनवर्स एक्स) ये है। तो अगर मैं सेक को 10 में चेंज करूं तो सेक की जगह तो 10 आ जाएगा। नहीं, सेक की जगह 10 क्यों आएगा? सेक थीटा होता है √(10 स्क्वायर थीटा+1)। तो सेक ऑफ थीटा को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाता है √(10 स्क्वायर थीटा) को कैसे रिप्लेस कर दिया मैंने? 10 इनवर्स एक्स। हाँ तो फिर तो सही कह रहे हैं, जो आया वही आएगा, +1। अब ये 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर तो पूरे का है, 10 of 10 इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, x² + 1, यानी कि ये जो मेरा गिवन फंक्शन है √(x²+1) के बराबर है। अब आपको केवल इस पार्ट का डेरिवेटिव करना है, क्योंकि क्या कर सकते हो, रूट में है तो 1/2 √(x²+1), और चेन रूल से x²+1 का 2x, तो 2 से 2 कटा तो क्या बचा, x/√(x²+1)। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारा उधर क्या आंसर आ रहा है, x/√(1+x²) तो आ रहा है, बट साथ में sec(10 इनवर्स एक्स) भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 1+x² है ना, देखो हो गया ना। देखो यहां से क्या आंसर आ रहा है, x/√(x²+1), और वहां से क्या आंसर आ रहा है हमारा, बताओ, x(sec(10 इनवर्स एक्स) डिवाइडेड बाय 1+x², ये आ रहा है। अब आप देखो sec(10 इनवर्स एक्स) की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली ना, क्या निकली थी, √(x²+1). तो अगर मैं उसको इससे रिप्लेस कर दूं तो ये ऊपर रूट है, नीचे ये है, तो ये तो पूरा कट जाएगा, नीचे रूट आ जाएगा, सेम चीज बन जाएगी। ठीक है, तो कन्वर्ट करो। अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो ये आंसर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, मैंने कन्वर्ट ढंग से नहीं किया। और कन्वर्ट नहीं कर रहे हो उसमें, तो फिर ये आंसर आना चाहिए जो पीछे आया है, यानी ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो 3 नंबर का था ये भी, इसमें 1 नंबर दो। 1 नंबर दे दो, ठीक है। चलो ओवर। तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कुछ अभी चेक करना बाकी है क्या? थर्ड वाला बाकी है, बाकी में मार्क्स दे दिए सब में। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।